हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, स्तुति, स्तुति, धन्यवाद। Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. धन्यवाद, स्तुति, महिमा, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया। Praise God, hallelujah. स्तुति, हालेलुया, महिमा, Glory to God, Jesus. We धन्यवाद, worship you. महिमा, Hallelujah. स्तुति, Stuti. Praise God, hallelujah, Stuti. hallelujah, महिमा राजा. Thank you, Lord Jesus. Stuti और महिमा. worship, Lord, hallelujah, Thank you, Father. worship you, हालेलुया, स्तुति हो राजा, हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से एक शाम और आज हमें इस पेज पर मिली है, इसलिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और पास्टर सैमुअल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर सी शाम प्रभु की सेवा के लिए हमें दी है। उसके लिए मैं उनको, उनके परिवार का धन्यवाद करती हूँ। आइए इस वक्त हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी दुआ में परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से विनंती करना चाहती हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वे सारे लोग हमारे साथ आराधना में परमेश्वर के साथ में जुड़ सके, परमेश्वर के वचनों को सुन सके और आशीषित हो सके। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करे एक अच्छी आराधना के लिए। Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो, धन्यवाद हो पिता, तेरे जलाली नाम को ऊंचा उठाते पिता। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता। इस पेज के लिए भी आपको धन्यवाद करते मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु आपकी अगुवाई में होकर हम आपकी आराधना करना चाहते प्रभु, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। शुरू से अंत तक प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु हर एक काम होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपको महिमा और जलाल मिले प्रभु। इस वक्त जितने भाई बहन पिता परमेश्वर, जितने परिवार हमारे साथ में जुड़ते हैं, वे सारे लोग प्रभु यीशु तेरे नाम में आशीषित हो प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद करते हो। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मानते हो, आमीन। Thank you, Lord Jesus. आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर अपना समर्पण करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करते हुए परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के आराधक हैं और जो परमेश्वर के आराधक हैं वो आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। यदि इस वक्त मेरे साथ में जुड़ने वाले में यदि कोई भाई है, बहन है जो बीमारी में, जो समस्या में है, परेशानी में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांग ले, क्योंकि वही है जो हमें शिफा देता है, जो रोगों से, बीमारी से हमें चंगाई देता है। आइए इस गीत को गाकर अपने जीवन में परमेश्वर की शिफा को मांगे। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा
यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, गाइए यीशु का लहू, यीशु का लहू। मैं जब पुकारूं वो मुझ में आए, हर एक कथा से लहू बचाए। आपकी बारी। मैं जब पुकारूं वो मुझ में आए, हर एक कथा से लहू बचाए। मेरे पास मैं जब पुकारूं वो मुझ में आए, हर एक कथा से लहू बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी वफा है, मेरी वफा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु के लहू को पुकारे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरा हितेशी, मेरा कफारा, सवारदा है लहू का धारा। गाइए मेरा हितेशी, मेरा कफारा, सवारदा है लहू का धारा। मेरा हितेशी, मेरा कफारा, सवारदा है लहू का धारा। बहाव सबके लिए बहा है, बहाव सबके लिए बहा है, बहाव सबके लिए बहा है, लिए बहा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बचाई उसने हयात मेरी, बनी लहू से है बात मेरी। गाइए
लहू से है बात मेरी, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता तेरी नजात का है, नजात का है, नजात का है। यीशु का लहू, आपकी बारी। यीशु का लहू मेरी तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं तो मुझ में आए, हर एक कथा से लहू बचाए। मैं जब पुकारूं तो मुझ में आए, हर एक कथा से लहू बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी वफा है, मेरी वफा है। यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी तमाम रोगों ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। सचमुच में मेरे खुदा तेरा लहू हमारे लिए शिफा का काम करता है। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करने के लिए प्रभु। तो पिता परमेश्वर और भी हमें इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरे बेसकीमती लहू के लिए धन्यवाद करते। हालेलुया। आइए इस वक्त हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ करने से महिमा करने से, तारीफ करने से महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सचमुच में संसार में हमारे लिए वो आनंद नहीं है जो आनंद हम प्रभु के पास में आकर महसूस करते हैं। और इसीलिए दाऊद कहता है, तेरी डेवढ़ी का एक दिन भी मुझे कहीं और के 1000 दिन से उत्तम लगता है। इस वक्त जब हम परमेश्वर के करीब में हैं, तो आइए इस गाने को गाकर, इस गीत को गाकर परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रशंसा करें और आनंद से जय जयकार के नारे लगाएं। हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से
तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर एक बार आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाइए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं। गाइए सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बात करने से, रूह में भरने से, खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू, खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू। वर्ण कर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू, खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू, खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू। वर्ण कर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू, तुझे दिल में बसाने से, तुझे घर जाने में, तुझे दिल में बसाने से, तुझे घर जाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा। आपकी बारी उतरा उतरा आसमानी खुशी से बरसे मुझको, आसमानी खुशी से बरसे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा
आइए इस वक्त परमेश्वर के आगे समर्पण करें और इस वक्त हम दुआगी होने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम सुनने पाएँ। परमेश्वर की आत्मा इस वक्त तक हमारे साथ में रही, शुरू से अंत तक बनी रहे और अपनी अगुवाई में प्रभु के दास को, अपने दास को वो चलाए। आइए इस वक्त हम सभी दुआगी होते हैं, अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम दुआ को करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो, महिमामय परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान खुदा, इस वक्त हमने तेरे लिए प्रभु स्तुति का सिंहासन तैयार किया, तू उस पर विराजमान हुआ प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावन। इस वक्त जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको आज के वचन से आप आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। आपने जैसे यहाँ तक सहायता की, आगे भी आप सहायता करें। यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई समस्या में, कोई घटी में है, तो उन सारी कमी घटी को दूर करे, बीमारियों से, रोगों से लोगों को चंगाई दे मेरे खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें आप आशीषित करें प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। Thank you, Lord Jesus. स्तुति महिमा और प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। और इस समय जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप शेयर करें, और ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि प्रभु के तमाम उन आशीषों को, उन बरकतों को हम पा सके। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप लास्ट तक जुड़े रहे, कमेंट करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहकर प्रभु की स्तुति आप करते रहे। मेरे पेज का नाम भी अमन दुग्गल के नाम पर मेरा पेज है, जहाँ पर मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूँ। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ताकि प्रभु की इबादत, प्रभु की महिमा, आराधना आप हमारे साथ में कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्लीज़ आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप अपने पवित्र कलाम को ज़रूर खोलें। और आपसे मेरी विनती है, जब मैं यहाँ से कोई भी वचन आपसे यहाँ से कोई वचन कहता हूँ, तो उस वचन को आप इस लाइव सेशन स्क्रीन पर आप उस वचन को ज़रूर पोस्ट करें, ताकि और भी लोग उस वचन को पढ़ सकते हैं, ताकि प्रभु उनको आशीषित करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो वचन है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, मसीह में जीवन बदलना, मसीह में जीवन बदलना, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से एक व्यक्ति का यीशु मसीह में आकर जीवन को बदल जाता है, किस प्रकार से वो प्रभु को ग्रहण करता है, किस प्रकार से प्रभु उसके जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है, किस प्रकार से प्रभु उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। तो आप जल्द से जल्द फटाक से जुड़ते जाए। मैं देख रहा हूँ बहुत कम जुड़ रहे हैं, आप फटाक से जुड़ते जाए। और आप इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। तो आप वीडियो को और शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सकते हैं। तो मैं 1 मिनट और लेता हूँ आपका, आप प्लीज़ फटाक से जुड़ जाइए ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल में इस प्रकार से बाइबल बताती है,
कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य, यीशु मसीह का आने का जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है यीशु मसीह का। कोई लोग कहते हैं यीशु में आ जाओ, आपको आशीष मिलेगी, बच्चा हो जाएगा, ये सब काम भी लोग कहते हैं, और मैं एग्री हूँ, यस यीशु इन कामों को आपके लिए करेगा। पर यीशु का जो कारण, मुख्य कारण था, वो ये था कि यीशु मानव जाति को बचाने के लिए, यीशु एक मनुष्य का जीवन परिवर्तन करने के लिए यीशु इस जगत में आया है। यीशु का उद्देश्य, जो पर्पस, जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि जो कोई यीशु के पास आता था उसका जीवन परिवर्तन होता था। आप चाहते हैं, और मैंने कई लोगों को भी देखा है, उनके जीवन परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु का कुछ काम नजर नहीं आ रहा है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं, एक बाइबल से एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा कहती है प्रेरित पौलुस के बारे में, जब वो साउल था, जब साउल था तो वो मसीह के विरोध में था, और वो मसीहों को मारता था, पीटता था, बंदी गृह में डालता था, जेल में डालता था। प्लीज आप कमेंट भी करते जाइए। और पौलुस एक बुद्धिमान व्यक्ति था, एक इंटेलिजेंट था, पर वो क्या करता था, मसीहों को मारता था। उसका जो जीवन था एक बेकार का जीवन था, प्रभु के काम आना जीवन, प्रभु के काम आने वाला जीवन नहीं था। वैसे ही आपका मेरा जीवन उस प्रकार से था। ये बात अलग है, हम कई लोग मसीहों को नहीं मारते थे, पर हमारा जीवन ठीक नहीं था। बाइबल ऐसा कहती है। आज मैं पौलुस के बारे में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। आज मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो संदेश है, मैंने इस पेज पर आने के लिए मैंने एक संदेश को लिखा था, और पास्टर जी से मेरी परसों मुलाकात हुई थी, परसों परदेन उनकी मेरी मुलाकात हुई। हम कुछ अलग संदेश की ओर मनन करने वाले थे, तो मेरा ध्यान इस वचन की ओर चला गया, क्यों ना हम इस वचन से सीखे। और आज हम कई अपने आसपास में, अपने दाएं बाएं कई मसीहों को देखते हैं जिनका जीवन नहीं बदल पा रहा है, जो अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं। पर आज वचन से आप ध्यानपूर्वक सुनना, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। और प्रभु ने पौलुस के जीवन में, जो साउल था, किस प्रकार से प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। आप पढ़ लीजिए वचन, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, और प्रेरितों के काम समझ चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, आप 3 से 5 पढ़े। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 5 पद पढ़े। हाँ, परंतु चलते चलते, परंतु पौलुस जो साउल था, साउल उसके जो साथी थे, वे एक मार्ग से जा रहे थे। हाँ, चलते चलते जब वह दमिश्क के, ऐसा लिखा, तब वो दमिश्क के निकट पहुंचा। दमिश्क एक जगह था, एक स्थान था, एक नगर था, एक गांव था, एक शहर, जो भी लोग कह सकते हैं, वो वहां तक पहुंचा, उसके निकट पहुंच गया था। तो एकाएक आकाश से उसके चारों, ऐसा लिखा है, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हाँ, और वो भूमि पर गिर पड़ा। ऐसा लिखा है, साउल भूमि पर गिर गया, और यह शब्द सुना, यह शब्द उसने सुना, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। अब ध्यान से सुनना ये घटना के बारे में। इस घटना से और वचन हम लोग पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, साउल जो था, इसका हेडलाइंस पे लिखा, साउल के हृदय का परिवर्तन। जब तक एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं होता, जब तक एक व्यक्ति का जीवन बदलता नहीं है, तो प्रभु उसके जीवन में काम नहीं करेगा। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति का जीवन बदले,
प्रभु चाहता है हर एक इंसान को, मनुष्य को मन फिराने का अवसर मिले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये पौलुस जो था, इसका बड़ा दहशत फैली हुई थी। लोग इसके नाम से डरते थे। ये पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, रोम की नागरिकता इसके पास में थी और सारे मसीह विरोधियों को ये मारता था, उनको मारता था, बंदीगृह में डालता था। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब इसका यीशु से मुलाकात हुई, जब ये आमने सामने यीशु से मिला, तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, मेरी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु ने उससे मुलाकातें की और यीशु से कहता, तू मुझे क्यों सताता है। आज कई सारे लोग प्रभु को सता रहे हैं। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां एक जीवन अच्छा जिए, उनका जीवन बदले, पर जीवन नहीं बदल पा रहा है। मैं ये नहीं कहता वे लोग गलत है, पर जीवन गलत हो पा रहा है। आज कई लोग कलेशिया को बदल रहे हैं, पास्टर को बदल रहे हैं, कलेशियाओं को ढूंढ रहे हैं। ये कलेशिया ढूंढी, फिर वो ढूंढी, फिर वो ढूंढी, फिर ये पास्टर ढूंढा, वो पास्टर ढूंढा। कलेशिया बदलने से कुछ नहीं होता, पर जीवन बदलने से सब कुछ होता है। जीवन नहीं बदल पा रहा है लोगों का। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, जब पौलुस गिर गया था दमिश्क के रास्ते पर, जब वो गिर गया था तो घटना काफी बड़ी। मैं आपको अब कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जब पौलुस दमिश्क के रास्ते गिर गया, जब यीशु उससे मिले, ऐसा लिखा है, पौलुस 3 दिन तक पौलुस ने, उसकी आंखें बंद थी, उसने अंधा हो गया था। फिर एक जगह पर पौलुस था, फिर एक जगह पर पौलुस को रखा गया, तो यीशु ने, परमेश्वर ने अपने एक सेवक से कहा, पौलुस एक घर में था और वो अंधा हो गया था, उसकी आंख बंद हो गई, जिसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके जीवन में भारी परिवर्तन का समय आ गया था होने का काम, भारी परिवर्तन इसके जीवन में होने वाला था। और ऐसा लिखा है, प्रभु ने अपने एक सेवक को दर्शन दिया। वो सेवक का नाम था, पढ़ लीजिए, 10 पद को पढ़े। हाँ, दमिश्क के हनन्याह नामक एक चेला था। यीशु का एक चेला था, हनन्याह नामक एक चेला था। और उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, प्रभु ने उसके दर्शन से कहा, उस सारी घटना बताई कि एक साउल नाम का व्यक्ति है जो दमिश्क की एक जगह पर है, वो अंधा हो चुका है, तू वहां पर जा। तो ये हनन्याह क्या कहता है उससे, प्रभु से मालूम है कि वो तो प्रभु बड़ा खतरनाक इंसान है, उसने तेरे लोगों को मारा, तेरे लोगों को पीटा है, बंदीगृह में डाला है, ये घटनाओं में सब लिखा हुआ है। तो फिर भी परमेश्वर उससे कहता है, प्रभु कहता है तू जा, वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। और ये वहां पर गया और जाने के बाद जब ये साउल से मिला, साउल के लिए इसने प्रार्थना करी और साउल को दिखने लगा। दिखने के बाद में उसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया है। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में एक भारी परिवर्तन को लेकर आए, और पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हनन्याह उठा, उसके पास में गया और जाकर यीशु से, साउल से मिला और साउल के लिए उसने प्रार्थना करी। उसने कहा, हे भाई साउल, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। सारी कहानी उसने बताई और जाकर जब उसने इसके लिए प्रार्थना करी, तो ऐसा लिखा है कि पौलुस की आंखों से क्या उतरने लगा? छिलके। ये छिलके उतरने लगे। छिलके जैसे मूंगफली जो होती है ना, मूंगफली के ऊपर छिलका होता है, वो उतारना पड़ता है। ऐसा लिखा है, साउल की आंखें बंद थी और हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना करी। और मालूम है, प्रार्थना के बाद जो मुझे भारी परिवर्तन नजर आया, वो कौन सा था भारी परिवर्तन? कौन सा भारी परिवर्तन था? पढ़ लीजिए, इसका 18 पद को पढ़े। हाँ, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे। ऐसा लिखा, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से उतरने लगे और वो देखने लगा। बस ध्यान से सुने, वो देखने लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं कि प्रभु का परिवर्तन मेरे जीवन में आ जाए, आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को अच्छी तरीके से बदल दे, तो आपको प्रभु के पास में आना है, आपको प्रार्थना करनी है ताकि प्रभु आपके जीवन को बदल दे। साउल को नहीं मालूम था कि प्रभु मेरे जीवन को बदलने वाला है, पर प्रभु ने साउल को, जो पौलुस बन गया, जो बड़ा प्रेरित बना, उसके जीवन में प्रभु ने एक भारी परिवर्तन को लेकर आया। और भारी परिवर्तन यह था, जब वो उठा, उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद में वो वहां से उठा, और ऐसा लिखा है, उसने हनन्याह के हाथों से उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया, मन फिरा लिया।
अब ध्यान से सुनो, मैं यहां से मेरे संदेश को भी आगे बढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति का मसीह में आने के बाद मसीह में उसका जीवन बदलना बहुत जरूरी है। मैंने कई मसीहों को देखा जिनका जीवन आज तक नहीं बदल पा रहा है। मैंने कई लोगों को देखा, वो अच्छी आराधना करते हैं, अच्छा प्रचार भी करते हैं, अच्छे उपवास भी करते हैं और अच्छा दिखावा भी करते हैं, पर जीवन नहीं बदल पा रहा है। और मालूम है वो किस पर इल्जाम लगाते हैं? सबसे पहला कलीसिया। मैं ये चर्च में आता हूं, चर्च मेरे कुछ काम का नहीं है, चर्च में आकर मेरा जीवन नहीं बदल रहा। फिर वो दूसरी कलीसिया को ढूंढता है, लगता है यहां पे जीवन बदल जाएगा। कलीसिया कितनी भी बदलो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जीवन बदलने से फर्क पड़ता है। जीवन नहीं बदल पा रहा है, दिखावा करते हैं। ऐसा लिखा है, हनन्याह ने पौलुस के हाथों से बपतिस्मा लिया और पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया और वो पौलुस, साउल से वो पौलुस बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा पवित्र कलाम में उसकी बारे में। प्रभु कहता है उसके जीवन बदल गया। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, सच्ची गवाही बताता हूँ, कैसे प्रभु की उपस्थिति में आके जीवन बदल जाता है। कैसे एक इंसान जब प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु के सामने आ जाता है, कैसे प्रभु उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है, कैसे प्रभु उसके जीवन को बदल देता है। यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, यदि आपका परिवार, आपके पति, आपके बच्चे, आपके कुटुंब, आपके हस्बैंड का या आपका जीवन नहीं बदल पा रहा है, तो प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ, प्रभु जीवन को बदल देगा। और ऐसा मैं आपको गवाही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सच्चा गवाही है। मैं जब विश्वास में नया नया आया था 2008 या 7 में जब मैं आया था, मैंने सच्ची गवाही सुनी, अपने कानों से उस गवाही को सुनी, और जिस पास्टर के साथ ये घटना घटी उसने मुझे ये गवाही बताई। और वो पास्टर सबसे पहले मेरे परिवार का अगुवा था, मेरे परिवार का वो अगुवा था। वो पास्टर हमारे यहाँ बंबई में एरोली करके एक जगह है, वहाँ का वो सेवक है। ये जो पास्टर जी थे, ये हमारे यहाँ पर न्यू बॉम्बे खारघर में सेवा करते थे। ये सेवा करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। इन्होंने लोगों के जीवन, इनके द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करा। ये सच्ची गवाही है। मेरे पास और भी गवाही थी बताने के लिए, पर ये सच्ची गवाही मैं आपके पास क्यों रख रहा हूँ? यदि आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, तब प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु आपके जीवन, बाहरी परिवर्तन प्रभु आपके जीवन में लेकर आएगा। और ये गवाही ऐसे जब प्रभु के दास ने मुझे बताई, इनका नाम गयो पास्टर था, एरोली में ये पास्टर है। ये पास्टर हमारे यहाँ तुरबा नाका एक जगह है, वहां पर जाके सुसमाचार सुनते। वासी में इन्होंने सुसमाचार सुनाया तो कुछ लोग जो मसीह विरोधी लोग थे, उनमें से एक भाई ने अपनी टीम बनाई। टीम बनाने के बाद ये पास्टर एरोली में वाशी में प्रार्थना चला रहे थे। प्रार्थना, ऑनलाइन प्रार्थना सभा चल रही थी, हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। और ये पास्टर एक गिटार बजा रहा था, वर्शिप कर रहा था। और एक ब्रदर, एक भाई, आज वही व्यक्ति, वो जो ब्रदर, जो भाई उसको मारने के लिए आया था, मालूम है क्या क्या लेकर गया था? चालू चर्च में तलवार, चाकू, रोड और जो पंच होते हैं ना, पंच, ये सारे सामान वो लेकर गए। ये 4-5 लड़के लोग उसको, उस सेवक को मारने के लिए गए। और जब उस सेवक को इसने देखा और उस ब्रदर ने देखा, उस ब्रदर का नाम सुरेश था, सुरेश मागवारे नाम था उसका। आज भी वो ब्रदर और ये पास्टर साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं। ये ब्रदर ने जब उस सेवक को देखा तो उसने कहा, ये है वो सेवक जिसको आपको पीटना है, मारना है। और जब ये उस चर्च के अंदर गए तो चर्च के अंदर इन्होंने अपने जो उनके चाकू, जो नान चकवा, जो भी सामान था, इन्होंने छुपो के रखा हुआ। और वो पास्टर फुल पीठ पे से वर्शिप कर रहा था और वो गाना गा रहा था, यीशु मेरे, मैं पापी था, पापों की राहों में भटका हुआ था, मैंने वही किया जो तेरी नज़रों में बुरा था। जब से यीशु मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। वो ये गाने को गा रहे थे। ये जो ब्रदर जो थे, ये भाई जो थे, जो उसको मारने के लिए आ रहे थे, ये उसको मारने के लिए आ रहे थे। और वो पास्टर जो है, वो मेरे परिवार का मेरे परिवार का सबसे पहला अगुवा वही था।
मेरी मम्मी, मेरा भाई वो पास्टर के साथ में थे, वो पास्टर उनका अगुआ था। और जब ये वो गाना देखा, उस गाने का एक शब्द उस ब्रदर के कान में चला गया। और शब्द क्या था मालूम है? मैं पापी था, पापों की राहों में मैं भटका करता था। मतलब मैं पापों की राहों में भटका हुआ था। मैंने वो ही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। जब से मसीह मुझको मिले बदल गई मेरी ये जिंदगी। बस ये गाना उस ब्रदर ने सुना और ऐसा लिखा मालूम है, जैसे जब चर्च खत्म हुआ, चर्च खत्म होते इस ब्रदर ने चाकू जो हथियार लेके गया था उस सेवक के पैरों में डाले। उसने कहा, सच में पास्टर जी, भाई आपने जो गाना गाया ना, मैं राहों में भटका हुआ था भाई, मैं आपको मारने के लिए आया था, मैं आपको नुकसान करने के लिए आया था। और ये पास्टर ने हंसकर से कहा, कोई बात नहीं भाई, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और जो ब्रदर जो उसको मारने के लिए आया था वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके जीवन में भारी परिवर्तन आ गया। वो कहने लगा, जिस यीशु की तू आराधना करता है, जिस यीशु की तू उपासना करता है, वो तेरा यीशु बहुत अच्छा है। मैं तेरे यीशु को जानना चाहता हूँ, मैं तेरे यीशु को समझना चाहता हूँ। इसी पास्टर ने उसको गोस्पेल सुनाया, वचन सुनाया, और आज वो ब्रदर उस पास्टर के साथ में हमारे यहाँ न्यू बम्बई में एरोली में वो साथ में सेवा कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में जीवन बदलता है। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु भारी काम को करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, यदि आपका जीवन नहीं बदल पा रहा अभी तक, तो प्रभु की उपस्थिति में जाओ। आज कई लोगों का जीवन नहीं बदल पा रहा है, जीवन उनका परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कहता वो भाई बुरा है, मैं ये नहीं कहता वो बहन बुरी है। किसी पासवान के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। दुनिया को देखने से अच्छा एक बार अपने जीवन को भी देख लो, जीवन में झांक लो थोड़ा सा कि मेरा जीवन क्यों नहीं बदल पा रहा है। ये पास्टर अच्छा नहीं लगता, ये पास्टर का वचन अच्छा नहीं लगता, इसकी पास्टर की आराधना पसंद नहीं है, कलेशिया पसंद नहीं है। कितनी कलेशिया बदलो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। जीवन को बदल लो, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। एक वचन पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय पद 11 को पढ़े। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में 19 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर साउल के पौलुस के जरिए सामर्थ के काम कराता था। जो व्यक्ति प्रभु का विरोधी था, प्रभु उसके द्वारा काम करा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, परमेश्वर साउल के हाथों से सामर्थ के काम करा रहा था। उसके अंगरखों में, उसके वस्त्र में वो सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति बन गया। कैसे उसके जीवन परिवर्तन हो गया? वो प्रभु की उपस्थिति में आ गया। आप चाहते कि प्रभु आपको सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे, प्रभु की उपस्थिति में आप आ जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में हृदय परिवर्तन हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और आज कई सारे लोगों के जीवन में, कई लोगों का आज तक जीवन नहीं बदल पा रहा है, मन वैसा कहीं वैसा है। मुझे मेरे पास्टर की एक बात याद आ गई। पहले सूखे पापी थे, अब गीले पापी हो गए। पहले सूखे इंसान थे, जब पापी हो रहे, बपतिस्मा ले लिया तो भी गीले पापी हो रहे। जीवन नहीं बदल पा रहा है। हमारे पास्टर जी बोलते पहले सूखे पापी, अब गीले पापी। प्रभु की उपस्थिति में जीवन नहीं बदल पा रहा। बड़ी अजीब बात है। प्रभु जीवन बदलने के लिए आया है। लूका 19:10 में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु हमारा उद्धार करने वाला है। मन नहीं बदल पा रहा है। एक वचन पढ़ लीजिए, आपको वचन याद आ जाएगा। पढ़ो एक वचन, रोमियो की किताब, रोमियो उसका 12 का 2 पद पढ़े। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय पद 2 को पढ़े। इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। सदृश का मतलब होता है जैसे संसार दिख रहा है वैसा मत बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए। पौलुस का चाल चलन बदल गया, मन बदल गया। हमारा मन नहीं बदल पा रहा है। सालों से प्रार्थना में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, घुटने टेकते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मन नहीं बदल पा रहा है। मन नहीं बदल पा रहा ना,
तो प्रभु की उपस्थिति मांगो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, समय बिताओ, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। पौलुस ने बहुत सारे दुख उठाए, बहुत सारी वेदनाओं को सहा, रोम की नागरिकता को छोड़ दी, 17 पानी के जहाज छोड़ दिए और वो मसीह का एक जीवित गवाह बन गया। और प्रभु ने पौलुस से कहा, बहुत सारी घटना पौलुस के बारे में, प्रभु ने पौलुस से कहा तू जाकर रोम में मेरी गवाही दे। और पौलुस ने जगह जगह जाकर एक गवाही दी। और क्या गवाही थी उसकी मालूम है? कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, यीशु नासरी ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और पौलुस ने बहुत सारी बातों को पौलुस ने कहा। यदि आप पढ़ते हो पहला कुरिन्थियों की किताब 11:1, तो पौलुस कहता है अब मैं मसीह जैसी चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। उसका जीवन बदल गया है, मन बदल गया है। यदि आपका मन नहीं बदल पा रहा है तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरे मन को बदल दे, मेरे मन में भारी परिवर्तन लेकर आ प्रभु। मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पति का मन नहीं बदल रहा, मैं सालों से प्रार्थना करता हूं, मेरी पत्नी का मन नहीं बदल रहा, मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे बेटे का मन नहीं बदल रहा, मैं सालों से प्रार्थना करता हूं, मेरी बेटी का मन नहीं बदल रहा, मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे कुटुंब का मन नहीं बदलता। प्रभु तेरी उपस्थिति में माना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में हमारा जीवन बदलता है। आप प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दे। पौलुस जो साउल था, प्रभु की उपस्थिति में आकर उसका जीवन बदल गया। यदि मेरे भाइयों मेरी बहनों मसीह में रहकर आपका जीवन नहीं बदल रहा, आपकी आराधना व्यर्थ है, उपवास व्यर्थ है, प्रचार व्यर्थ है, आपका पूरी सेवका, जो भी आप काम करते वे सारे के सारे व्यर्थ है। आप उन कपटी, हम लोग शास्त्रियों के समान हैं। बाहर का जीवन दिखाई देता पर अंदर का नहीं। इसलिए यीशु ने शास्त्रियों से कहा, फरीसियों से कहा, ए शास्त्री है अंधे शास्त्रियों फरीसियों, पहले कटोरा अंदर से साफ करो। वो उस कटोरे की बात नहीं कर रहे थे, यीशु जीवन की बात कर रहे थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने जीवन में एक भारी परिवर्तन को लेकर आओ। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, प्रभु की शरण में आते हो, तो प्रभु आपके जीवन में एक भारी परिवर्तन करना चाहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह नहीं, मर जाना लाभ है। वो मर जाने को भी लाभ कहता है। क्यों लाभ कहता? मालूम उसको पता मैं मर जाऊंगा तो मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा, इसलिए वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, नहीं तो मर जाना लाभ है। जीना है तो प्रभु के लिए, नहीं तो मर जाना भी मेरे लिए लाभ है। एक इंसान के जीवन में इतना भारी परिवर्तन किस प्रकार से, जब प्रभु की उपस्थिति में एक व्यक्ति आ जाता है, एक मनुष्य जब प्रभु की उपस्थिति में चलने लगता है तो प्रभु उसके जीवन में भारी परिवर्तन को लेकर आता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन में, जब साधु सुंदर सिंह जो सुसाइड करने वाले थे, जो आत्महत्या करने वाले थे, तो साधु सुंदर सिंह ने कहा यदि कोई ईश्वर है तो मुझसे बात करे। साधु सुंदर सिंह पंजाब के रामपुर गांव में वो पैदा हुए और वो एक भारी ज्ञान रखने वाले थे। साधु सुंदर सिंह जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां के जो पास्टर जो प्रार्थना चलाते, जो मसीह थे, उनको परेशान करते थे, बाइबलों को फाड़ के फेंकते थे। एक दिन जब साधु सुंदर सिंह प्रभु की उपस्थिति में आ गया, जब साधु सुंदर सिंह के जीवन में प्रभु की बातें, प्रभु ने उनसे मुलाकातें करी, तो साधु सुंदर सिंह का जीवन बदल गया। वो एक सच्चा मसीह बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु की उपस्थिति में जीवन बदलता है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बदल जाए, आप चाहते कि मेरे जीवन में भारी परिवर्तन आ जाए, तो प्रभु की उपस्थिति मांगो। प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन को बदल। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो मेरा विषय, मैं कोई टॉपिकल मैसेज नहीं ले रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। अब मैं एक सीधा सीधा वचन लेके चल रहा हूँ, जिससे हम आप सीख जाएंगे किस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए मेरे साथ। उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय, जेनेसिस उसका 32, 26 से पढ़े। उत्पत्ति किताब उसका 32 अध्याय। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा,
उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, हाँ, मुझे अपना नाम बता। हाँ, उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ, तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हाँ, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। हाँ, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी हाँ, मेरा प्राण बच गया है। मेरा प्राण बच गया है। ऐसा है मेरे भाइयों, मेरी बहन, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए। बड़ा कौन था मालूम है? एसाव। याकूब और एसाव ये इसहाक के बेटे थे। और जब इसहाक बूढ़ा हो गया, इसहाक जब बूढ़ा हुआ तो इसहाक ने कुछ खाना मांगा। उसने कुछ उसने क्या बोलते मांस मटन उसने मांगा। उसने मांस मटन मांगा। और एसाव जो था, एसाव के जो शरीर पे ना बाल बहुत ज्यादा थे। एसाव जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। और याकूब ने क्या किया मालूम है? अपने भाई का उसने ऐसा कपड़े वपड़े से कुछ पहने और जाकर अपने पिता के पास चला गया, क्योंकि उसका पिता इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने धोखे से इसहाक का जो आशीर्वाद था उसने वो ले लिया, क्योंकि इसहाक जो था बहुत अंधा हो गया था, धुंधला दिखाई देता था, आंखों से बराबर ही दिखाई दे रहा था, धुंधलापन नजर आता था। वो ऐसे करके देखता था, ऐसे करके। तो एसाव जो था वो जंगल में गया हुआ था। याकूब वहां पहुंच गया। जब याकूब वहां पहुंचा, अपने पिता से उसने अपने पिता को भोजन दिया। भोजन देने के बाद में जब उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया, जब याकूब वापिस आया, एसाव जब आया, तो एसाव जब आने के बाद जब एसाव को पता लगा कि आशीर्वाद मेरे भाई याकूब ने धोखे से ले लिया, तो यह बड़ा क्रोधित हो गया। और इसहाक की जो पत्नी थी रेबिका ही थी ना, रेबिका ने पता लग गया कि उसका भाई एसाव उसे मार डालेगा। उसने कहा, तू जाकर अपने मामा लाबान के यहाँ चला जा। और ऐसा लिखा, ये अपने मामा लाबान के यहाँ पर चला गया। लाबान के यहाँ चला गया। जब ये वापिस अपने भाई एसाव से मिलने के लिए आया, इसने पहला ग्रुप था इसने भेज दिया, दूसरे ये सेकंड ग्रुप में ही आ रहा था। तब ऐसा लिखा है, इसका मलयुद्ध स्वर्गदूत से हुआ। ये घटना इस प्रकार की है। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये धोखा करके भागा हुआ था, ये चीटिंग करके भागा हुआ था, ये फ्रॉड करके भागा हुआ था। पर ऐसा लिखा है, प्रभु ने इसके जीवन से बातें करी, इसका जीवन परिवर्तन हो गया। ना जाने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने कितने लोगों को धोखा दिया है, कितने लोगों को हमने फ्रॉड किया है, कितने लोगों को हमने चीटिंग किया है। पर प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहता है। जब सरदूत इससे आया, जब सरदूत के बीच में, इनके बीच में मलयुद्ध हुआ, वो कहता है, याकूब कहता है कि तू मुझे आशीर्वाद दे दे। और सरदूत ने उससे कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। एक जीवन परिवर्तन हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु की उपस्थिति में जीवन बदलता है। हम लोग दूसरी बात हम बढ़ रहे हैं। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं, साउल का परिवर्तन। साउल के जीवन में जब साउल का परिवर्तन हो गया तो साउल एक बड़ा प्रेरित बन गया, बड़ी पहचान बनी, बड़ा नाम उसका हो गया। और ऐसा लिखा है साउल के बारे में, प्रभु ने बहुत अद्भुत काम उसके हाथों से कराए, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ये याकूब का जब हृदय परिवर्तन हो गया तो याकूब को मालूम है क्या मिला? आशीर्वाद मिला। आज कई लोगों के जीवन में आशीष सफलता कमी है, क्योंकि उनका जीवन ठीक नहीं है। आप अपने जीवन को बदल लो, अपने जीवन में एक भारी परिवर्तन को देखो। आप प्रभु की उपस्थिति मांगो, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक सच्चा आशीर्वाद दे, और ये आशीर्वाद दे प्रभु कि मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में तू काम करे प्रभु। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याकूब के जीवन में प्रभु ने काम किया।
जब वो अपने भाई एसाव से मिलने के लिए आ रहा था, वो एक जगह पर लेटा हुआ था जब स्वर्गदूत उसके बीच में मलयुद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, स्वर्गदूत ने उसे आशीर्वाद दिया, एक अच्छा परिवर्तन उसके जीवन में आया। उसके प्रभु ने, स्वर्गदूत ने कहा, लोग तुझे, आज से तू याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आया। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भारी परिवर्तन को लेकर आए, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को बदल दे, तो प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ, प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास और उदाहरण थे, मैं एक उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ जल्द से जल्द खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 और 19 पद को पढ़े। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। हाँ, यह तूने सच ही कहा है। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अभी ध्यान से सुनो, ये घटना काफी लंबी चौड़ी है, बड़ी है। अभी ध्यान से सुनो, ऐसा लिखा है, यीशु को पानी की प्यास लगी। यीशु एक कुएं के पास थे। उस कुएं के पास में एक सामरी स्त्री आई। सामरी जो जाति थी, ये नीची जाति के लोग थे। यीशु ने इससे पानी मांगा और यीशु से पानी पीते समय यीशु के बीच में इनकी बातें हुई और यीशु ने इससे कहा, जो जल मैं पिलाता हूँ उससे कोई दोबारा प्यासा नहीं होता। यीशु उस जल की बात इनके बीच में हो रही थी और यीशु ने इसके जीवन के बारे में बता दिया। और इसने यीशु ने इससे पानी मांगा था और वो कहता है, वो ये कहती है कि हम सामरी हैं। सामरी जो जाति थे, बड़े नीची जाति के लोग थे। यीशु ने इसके जीवन में एक अद्भुत काम किया। यीशु ने इसके जीवन की पूरी कहानी बता दी। 19 पद में ऐसा लिखा है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, 18 पद फिर से पढ़े। हाँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यीशु ने उससे कहा, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है, जिसके पास तू है, छठे को जो वेटिंग में रखा, जिसके पास तू है वह भी तेरा पति वो भी तेरा नहीं है। ये स्त्री बड़ी हैरान होगी ये सुनकर। आगे पढ़े। हाँ, हाँ, यह तूने सच ही कहा है। वो स्त्री कहती, ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो कोई भविष्यवक्ता है। अब वो स्त्री कहती है कि तूने मेरे बारे में जो बताया है, लगता है तू कोई भविष्यवक्ता है। और ये स्त्री ने जगह जगह जाकर एक गवाही दी। इसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आया। पढ़ लीजिए इसका 39 पद पढ़े। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 का 39 पद पढ़े। हाँ, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, उस नगर के जितने भी सामरी लोग थे, उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। आमीन, यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी। उसने ये गवाही दी थी। इस स्त्री के जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया। ये गवाही लेकर चलने लगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके जीवन में परमेश्वर भारी परिवर्तन करता है, आपके जीवन को प्रभु बदल देता है, तो आपकी मेरी एक गवाही होती है, एक गवाही बनती है। पढ़े, आगे पढ़े। हाँ, 40 पद 42 पद पढ़े, सॉरी, हाँ पढ़े 42। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। अब वो स्त्री कहती है, हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री के जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया, एक भारी इसका जीवन बदल गया है। और ये कहते हैं, हम जान चुके हैं इस जगत का सचमुच तू उद्धार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 लोगों के उदाहरण के बारे में हमने 3 उदाहरण पवित्र कलाम से पढ़े। पहला उदाहरण साउल का, जो पौलुस था, जो साउल बन गया, प्रभु की उपस्थिति में आ गया। जब प्रभु की इसकी मुलाकात हुई, जब वो प्रभु की उपस्थिति में आ गया, उसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया और वो बड़ा प्रेरित बन गया। उसकी एक पहचान बन गई। जब एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, जब एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, तो उसकी पहचान बनती है। दूसरी बात,
याकूब का स्वर्गदूत के बीच में जब मलयुद्ध हुआ, याकूब को एक आशीर्वाद मिल गया। जब एक व्यक्ति के जीवन में भारी परिवर्तन आता है तो वो आशीर्वाद को भी लेकर आता है। तीसरी बात, इस स्त्री के, सामरी स्त्री के बारे में, सामरी स्त्री के जीवन में प्रभु ने इसके जीवन के बारे में बता दिया। इसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया। और दोबारा आप बाइबल खोल के पढ़ लो, कहीं भी नहीं लिखा कि उसने दोबारा व्यभिचार किया या उसने 5 पति फिर से रखे, कहीं भी नहीं लिखा। पर इसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया। जब भारी परिवर्तन हमारे जीवन में आता है तो हम एक गवाही को लेकर चलते हैं। जब भारी परिवर्तन हमारे जीवन में आता है तो हम जान लेते हैं यीशु मसीह ही उद्धार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने 3 उदाहरण पवित्र कलाम से देखे। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को बदल दे, आप चाहते हैं कि मसीह में हमारा जीवन बदलना चाहिए, तो प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। प्रभु, अब जितने भी मैंने जितने उदाहरण बताए हैं, इनका सामना यीशु मसीह से हुआ, परमेश्वर से हुआ। जब तक आप प्रभु के सामने नहीं आते हो, जब तक आप प्रभु के सामने टिकते नहीं हो, जब प्रभु के सामने आप आते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्रार्थना करते हो, तब प्रभु आपके जीवन में एक भारी परिवर्तन करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप अब तक मसीह में रहने के बाद भी आपका जीवन नहीं बदल पा रहा है, प्रभु की उपस्थिति को मांग लो, प्रभु जीवन बदल देगा। प्रभु के सामर्थ को मांगो, प्रभु जीवन बदल देगा। प्रभु के सामने आ जाओ, प्रभु जीवन बदल देगा। और आज का संदेश यही था, मसीह में जीवन बदलना। यदि हमारा मसीह में जीवन नहीं बदल रहा तो प्रभु से कहे कि प्रभु आप मेरे जीवन को बदले, जैसे साउल के जीवन को बदल दिया, जैसे याकूब के जीवन को बदल दिया, जैसे सामरी स्त्री के जीवन को बदल दिया। प्रभु आप मेरा भी जीवन बदले, प्रभु मेरा भी जीवन बदले, प्रभु मेरा भी जीवन बदले। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।